बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर। मैं हूं वली डार। दोस्तों, हमने जिस नए चैनल का आगाज़ किया है जिसका नाम है व्हाट मैटर्स, उस चैनल पर हमने आज एक नई वीडियो अपलोड की है जो है यमन की तारीख़ के हवाले से। अगर आप यमन की तारीख़ जानना चाहते हैं तो इस लिंक पर क्लिक कीजिएगा और इसकी तफसीलात जानिएगा और अपना कीमती फ़ीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। खैर, आज मेरे पास चार इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं, चार बड़ी ख़बरें हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। यमन के हवाले से ये डेवलपमेंट सामने आई है। हम कल ही बात कर रहे थे कि यूनाइटेड नेशन का क्या किरदार है। यूनाइटेड नेशन को एक ख़त लिखा गया सऊदी इत्तेहाद और यूएई की जानिब से और मुतालबात किए गए कि यमन के ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए, जिसके बाद जो एक्सपेक्टेड था यूनाइटेड नेशन का एक रद्द-ए-अमल सामने आया। यूनाइटेड नेशन ने एक बार फिर साबित कर दिया कि यूएन की जो हैसियत है वो बी टीम से ज़्यादा कुछ नहीं है। आपको मैं यूनाइटेड नेशन की आज दोगली पॉलिसी के बारे में बताऊंगा, जो नया ये बयान सामने आया, जो ख़बर सामने आई। दूसरी इंपॉर्टेंट ख़बर ये है कि यूएई मुत्तहिदा अरब अमारात ने इंटरनेशनल कवानीन की, इंटरनेशनल लॉ की धज्जियाँ उड़ा दी हैं और यमन के अंदर अब इसराइली परचम इसराइल के लहरा रहे हैं। क्या मामला है, इसकी भी आज बात करेंगे। तीसरी जो एक डेवलपमेंट सामने आई है वो ये आई है कि यमनी फोर्सेस के जो तर्जुमान हैं जिनका नाम है याहिया सरी, उन्होंने बयान जारी किया। उन्होंने ट्विटर पर तस्दीक की और कहा कि हमने एक बहुत बड़ा ऑपरेशन किया है और इस ऑपरेशन में हमने किराए के जो फ़ौजी हैं मुत्तहिदा अरब अमारात के, उनको और जो दाइश के जंगजू हैं उनका ख़ात्मा किया, उनको हलाक किया है। बहुत बड़ी तादाद में ये ऑपरेशन किया गया है। मैं आपके सामने इसकी भी आज तफसीलात रखूँगा। और चौथी ख़बर जो इम्पॉर्टेंट ख़बर है वो है अमेरिका को लगी आग की। अमेरिका की एक सेनेटर हैं जिनका नाम है लिंडसी ग्रैहम का आपने नाम बहुत बार सुना होगा। इनका ये कहना है कि मिडल ईस्ट के अंदर जो असल शैतान है वो है ईरान, और उनका ये भी कहना है कि यमन के जो इस वक्त हालात ख़राब हैं, जो यमन की बिगड़ती सूरत हाल है, उसमें सबसे बड़ा रोल इस वक्त ईरान का है। ये क्या मामला है, क्या वो कहती हैं और क्या उनके मुतालबात हैं, उसकी भी हम आज तफसीलात जानेंगे। और ये भी जानेंगे कि यूनाइटेड नेशन को अब इस मामले पर कि इसराइली जब आकर यहाँ पर झंडे लहरा रहे हैं यमन के इलाकों में, तो उस पर खामोशी क्यों रखी है और क्यों साइलेंट मोड पर यूएन जा चुका है, उसकी भी हम तफसीलात में आज बात करेंगे। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको भी सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी मजीद वीडियोस बर वक्त नोटिफिकेशन के जरिए आप तक पहुंच सकें। दोस्तों, पहली जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट सामने आई वो ये आई कि यूनाइटेड नेशन ने शदीद तशवीश का इजहार किया है। उनका ये कहना है कि हमें ये इतलात मौसूल हो रही हैं कि हुदैदा बंदरगाह को जंगी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। वहाँ पर वो बंदरगाह पर हौसियों का कब्ज़ा है और वो उस बंदरगाह का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। वहाँ से दहशत गर्दी की इतलात मौसूल हो रही हैं और वहाँ पर जंगी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। तो हम ये मुतालबा करते हैं वहाँ के लोगों से, यमनियों से, हौसियों से कि हमें वहाँ की रसाई दी जाए। हम वहाँ जाकर मुआयना करना चाहते हैं, हालात देखना चाहते हैं कि क्या ये जो ख़बरें हम तक मौसूल हो रही हैं, हमें देखने को मिल रही हैं, क्या इसमें सदाकत है या ये तमाम तर झूठ है। तो ये मुतालबा यूनाइटेड नेशन ने किया है। आपको मालूम होगा, कल भी मैंने आपको इस हवाले से अपडेट किया कि जो ख़त लिखा गया यूनाइटेड नेशन को, जो सऊदी इत्तेहाद ने लिखा, उन्होंने ये मुतालबा किया था कि यूनाइटेड नेशन इस पर एक्शन ले। हौसी यहाँ पर बदअमनी फैला रहे हैं, यहाँ पर दहशत गर्दी कर रहे हैं, हमारा जो रवाबी जहाज़ है उसको भी कब्ज़े में लिया गया है और अगर कोई एक्शन ना लिया यूनाइटेड नेशन ने तो दहशत गर्दी में इजाफा होगा, हालात मज़ीद बिगड़ेंगे, तो इस खित्ते के लिए एक बहुत बड़ा अनरेस्ट हो जाएगा। तो उनकी जानिब से ये मुतालबा किया गया था और अपने शिप को रिलीज़ करवाने के लिए भी ये ज़ोर डाला गया कि हमारे शिप को भी रिलीज़ करवाया जाए। तो आज ये डेवलपमेंट सामने आई और जो यूनाइटेड नेशन है वो साइलेंट मोड से बाहर आया और उसने ये बयान जारी कर दिया और रसाई का मुतालबा कर दिया कि हमें वहाँ पर रसाई चाहिए। दूसरी खबर की तफसीलात भी आपके साथ में शेयर करता हूँ। दोस्तों, इसराइली टूरिस्ट, इसराइल के सयाह यमन के आइलैंड स्कोट्रा में दाखिल होते हैं और वहाँ पर वो घूमते फिरते हैं, पहाड़ों पर तस्वीर जारी करते हैं और इसराइली परचम यमनी हदूद में लहराते हैं। इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर जो सबसे तशवीशनाक और बाइस अफसोस बात है वो ये है कि इनको जो वीज़े जारी किए गए वो यूएई की जानिब से जारी किए गए। आपको
मालूम है कि जो सोकोट्रा आइलैंड है वो एक डिस्प्यूटेड एरिया है। बेसिकली जो तफसीलात जो मैंने पढ़ी, जो मैंने जाना, वो ये कि जो यमन की हदूद है और वहाँ पर सऊदी कोलिशन जो फोर्सेस हैं उनका कब्ज़ा है। ये इलाका यमन का है और इस पर इस वक्त सऊदी इत्तहादी काबिज़ हैं और वो वहाँ पर अपनी मर्ज़ी कर रहे हैं और उनकी मर्ज़ी से वहाँ पर यूएई उनको वीज़ाज़ अलाउ करता है और यहाँ पर इसराइली टूरिस्ट दाखिल होकर मौज मस्ती करते हैं, तस्वीर जारी करते हैं। और वही यूनाइटेड नेशन जिसने चुप साध रखी थी बहुत बड़े बड़े मामलात पर और बहुत सी संगीन इंसानी बहरान पर, जिसने लब कुशाई नहीं की, और अब उसने एक लेटर के जवाब में फ़ौरन रिएक्शन दिया। तो इस तमाम सूरत हाल पर भी जहाँ पर इसराइली दाखिल होकर वहाँ पर फ्रीली घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, परचम लहरा रहे हैं, तो वहाँ पर कोई बयान सामने नहीं आया कि एक डिस्प्यूटेड एरिया जहाँ पर यमन अपना हक रखता है, यमन की ज़मीन है और वहाँ पर सऊदी काबिज़ हैं, आप उनको वीज़ा जारी करते हैं और वहाँ पर आकर फ्रीली घूमते हैं। ये वही इसराइल है जो फ़लस्तीन पर किस तरह से जुल्म कर रहा है, बर्बरियत कर रहा है, और यही मुसलमान हैं, अरब लोग हैं जो इनको वीज़ा जारी कर रहे हैं और ये यहाँ पर आकर टूरिज़म कर रहे हैं। वो वहाँ पर इंसानी जानों का कत्लेआम कर रहे हैं और ये यहाँ पर उनको टूरिज़म के लिए वेलकम कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तीसरी खबर ये है कि यमनी आर्म्ड फोर्सेस के जो तर्जुमान हैं ब्रिगेडियर येमेन-सादी, उन्होंने एक तफसीली बयान जारी किया अपने ट्विटर अकाउंट पर भी उन्होंने तफसीलात शेयर की। उनका ये कहना है कि हमने शब्वा प्रोविंस के अंदर एक ग्रैंड ऑपरेशन किया है। बहुत से यूएई के जो किराए के फ़ौजी हैं उनको हमने मिलिटेंट्स को वहाँ पर हलाक किया है, जिसके साथ साथ दाइश के लोग भी, दाइश के जंगजों की बड़ी तादाद वहाँ पर मौजूद थी और हमने इस ऑपरेशन में उनका भी खात्मा किया है। वो ये कहते हैं कि जो तफसीलात के मुताबिक उन्होंने फिगर शेयर किए, उन्होंने कहा कि 515 से ज़ायद मिलिटेंट्स का हमने वहाँ पर ख़ात्मा किया है, जिसमें से बहुत से ऐसे भी लोग शामिल हैं जो हाई प्रोफाइल मिलिटेंट्स थे दाइश के, उनका भी हमने ख़ात्मा किया है। फिर तफसीलात में उन्होंने ये कहा कि हमने 850 से ज़ायद लोगों को वहाँ पर ज़ख्मी भी किया है जो वहाँ पर इलीगल एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ थे और हमारे ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा महाज सरगर्म किए बैठे थे, तो हमने उनका भी वहाँ पर उनको टारगेट किया है और वो इसमें ज़ख्मी हुए हैं। जिसके बाद जो तफसीलात मज़ीद उन्होंने शेयर की, उन्होंने कहा कि 200 से ज़ायद लोग ऐसे हैं जो इस वक्त लापता हैं। ब्रिगेडियर येमेन-सादी ये भी कहते हैं कि हमने 102 से ज़ायद आर्म्ड व्हीकल्स को तबाह कर दिया है और बहुत सी कैनन्स को भी हमने टारगेट करके तबाह किया है इस पूरे ऑपरेशन के अंदर। उन्होंने ये कहा कि हमने मिसाइल से भी जो ऐसे स्पॉट्स थे जहाँ पर उनके कंपाउंड्स थे उसको भी हमने मिसाइल से टारगेट किया और हमने तबाह बर्बाद कर दिया है। दोस्तों, मैंने गुज़िश्ता रोज़ भी आपसे यही जिक्र किया था कि यमनी फोर्सेस के जो तर्जुमान हैं उन्होंने वार्निंग दी है कि आप हमारे ख़िलाफ़ ये जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जो दहशतगर्दी कर रहे हैं, इसको रोकें आप। अगर आपने इसको ना रोका तो आपको इसका बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। तो जो अब खबरें सामने आ रही हैं वो कोई अच्छी खबरें नहीं है, क्योंकि हालात बिगड़ रहे हैं और जो सऊदी इत्तेहाद है उनको पसपाई का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी इतराज़ सामने आ रही है, जो अरब मीडिया दावा कर रहा है वो ये कर रहा है कि शव्वा में हमारी कामयाबी हो रही है और हमने बहुत से इलाके वहाँ पर फतह कर ली हैं। लेकिन जो ज़राए से ख़बरें सामने आ रही हैं वो ये हैं कि सऊदी इत्तेहाद को वहाँ पर नाकामी का सामना करना पड़ रहा है। खैर, आगे बढ़ते हैं और एक और जो बड़ी खबर है वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। वो ये है कि अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्रैहम, जिनका नाम है, बहुत मशहूर है, आप उनको गालिबन जानते होंगे, उन्होंने अपना रोल अदा करना एक बार फिर शुरू कर दिया है और अमेरिका के स्टांस से दुनिया को आगाह किया है। वो ये कहते हैं कि ईरान एक शैतान है और मिडल ईस्ट के अंदर इस वक्त तमाम तर सूरत हाल का जो ज़िम्मेदार है, जो अनरेस्ट क्रिएट हुआ है, वो ईरान के जो मिलिटेंट्स हैं, ईरान की जो मिलिशिया है वो क्रिएट कर रही है। तो अगर आप चाहते हैं कि यमन के हालात बेहतर हो जाएं, जो कि हम भी चाहते हैं, अमेरिका ने खुद भी कहा कि हम एक पुरअमन यमन देखना चाहते हैं जहां पर पीस हो और लोग अच्छी ज़िंदगी गुजारें, तो आपको ईरान के ख़िलाफ़ एक्शन लेना होगा। दुनिया को हम ये बताना चाहते हैं कि इस तमाम तर सूरत हाल के पीछे ईरान है। और ये भी कहा गया उनकी जानिब से कि अमेरिका इस बात से बखूबी आगाह है कि ईरान यमन के अंदर असलहा प्रोवाइड कर रहा है, बैलिस्टिक मिसाइल्स और बहुत से वेपन्स, आर्म्ड व्हीकल्स, और वाटर के थ्रू जो सी का एरिया होता है वहाँ पर भी बोट्स के ज़रिए वहाँ पर स्मगलिंग की जा रही है, हथियार वहाँ पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो यूनाइटेड नेशंस
जिसका मैं अक्सर जिक्र करता हूँ आपसे कि जो बी टीम है, जो दोगली पॉलिसी रखती है, जो एक पार्टी बनकर चलती है और जो कभी भी मौके पर ठीक रोल प्ले नहीं करती, अगर आज वो ठीक रोल प्ले करती तो दुनिया के बहुत से ममालिक में हम, ख़ास तौर पर मुस्लिम ममालिक में हम शायद अमन देख रहे होते। लेकिन उन्होंने रोल प्ले नहीं किया और उन्होंने वही ज़बान बोली जो अब अमरीका बोल रहा है और सऊदी इत्तेहाद लब्बैक कह रहे हैं, यूएई की जानिब से भी यही कहा जा रहा है जो अमेरिका कह रहा है, तो इसराइल का भी साथ दे रहा है यूएई और उनको वहाँ पर टूरिज़म के मौके फराहम कर रहा है। तो ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक यकीनी तौर पर कोई मुस्बत काम करता हमें दिखाई नहीं दे रहा और मुस्तकबिल में भी अगर हालात ना कंट्रोल किए गए, यूएन जैसे जो इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ हैं, जो इंटरनेशनल काउंसिल्स हैं, उन्होंने अगर रोल प्ले ना किया और किसी ने इंटरवीन ना किया तो ऐसे ममालिक बिल्कुल रोल प्ले करेंगे और नेगेटिव रोल प्ले करेंगे। जिस तरह से ईरान, मैंने बार बार जिक्र किया, अगर ईरान जो कि ख़ुद डिनाई करता है कि मैं वहाँ पर कोई रोल प्ले नहीं कर रहा, कोई मदद नहीं कर रहा वहाँ पर हौसियों की या यमनियों की, और मैं ये समझता हूँ कि अगर ईरान वहाँ पर मदद कर रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है, उनकी मदद की जानी चाहिए। अगर इंटरनेशनल जो कि ये चैम्पियन बनते हैं, दावेदार बनते हैं कि हम न्यूट्रल हैं, हम हर एक के लिए बराबरी की सतह पर बात करते हैं, लेकिन उनकी बायसनेस मैं आपको गुज़िश्ता पिछली 3 वीडियो में तो साबित कर चुका हूँ और यकीनी तौर पर उन्होंने ऐसा ही रोल प्ले करना है। लेकिन अगर मुज़ाहमत करेंगे तो मुज़ाहमत का जवाब मुज़ाहमत से मिलता दिखाई दे रहा है। खैर, कोशिश करेंगे कि आपको इस बदलती हुई सूरत हाल के हवाले से यूँ ही अपडेट रखें। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।